Welcome back to Abhinav Public School online classes. Very good morning, dear students. As the same topic in history, how, when, and where. So the same topic yesterday. Just I told you about periodization of history. हिस्ट्री का अवधिकरण, इतिहास का अवधिकरण किस तरह से वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, फिलोसोफर्स के द्वारा। जो दार्शनिक थे जेम्स मिल, उन्होंने हिस्ट्री का अवधिकरण 3 पार्ट्स में किया था। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू द 3 पार्ट्स, हिंदुइज्म, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने किस तरह से कि धर्म के आधार पे जेम्स मिल ने 3 भागों में डिवाइड किया था। जब जेम्स मिल ने इस तरह से डिवाइड किया था कि पहले हिंदुओं ने इंडिया पर शासन किया था, पहले हिंदू शासक थे, रूलर थे, उसके बाद में मुस्लिम्स मुगल सम्राट आए थे जिन्होंने इंडिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। फिर उसके बाद में ब्रिटिश जो अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने अपने व्यापार के उद्देश्य से आए थे, पर उन्होंने भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन अब ये रिलीजियंस के बेसिस पे था, ये सारे धर्म के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया था। तो जो भारत के जो विद्वान थे उन्होंने इसको नकार दिया कि ये ऐसा नहीं कि हिंदुओं के बाद में मुस्लिम फिर ब्रिटिश इस तरह से, क्योंकि इन हिंदुओं के साथ में कुछ मुस्लिम्स ने भी आधिपत्य किया था। फिर उसके बाद में जो मुस्लिम थे उसमें भी मुगल आए थे, मुगल में भी अलग अलग तरह के सम्राट आए थे, कुछ उसमें भी कुछ हिंदुओं ने भी राज किया था, कुछ डिफरेंट किंगडम के द्वारा अपना शासन किया गया था इंडिया पर। तो इस तर्क को नकार कर ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जेम्स मिल के द्वारा, इसको नकार दिया गया और इसके बेसिस पे इंडियन स्कॉलर्स ने इंडियन हिस्ट्री का अवधिकरण जो पीरियडाइजेशन है वो 3 पार्ट्स में फिर किया था। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, दैट वी विल रीड ऑन टुडे। सो इट हैज बीन argued by many historians that it is not correct to periodize the Indian history on basis of religion of rulers, कि जो शासक थे उनके धर्म के बेसिस पे भारत के इतिहास का वर्गीकरण करना सही नहीं है। तो उन्होंने जो अदर जो हिस्ट्रीशियन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इसको उन्होंने अपना तर्क दिया कि जो शासक के जो धर्म है उनके बेसिस पे हम इतिहास का विभाजन नहीं कर सकते, ये गलत है। द प्रॉब्लम विथ the periodization of Indian history by James Mill was that he divided the Indian society in 3 stages. कि प्रॉब्लम्स क्या थी, समस्या क्या थी, जो जेम्स मिल के द्वारा अवधिकरण किया गया था इतिहास का, वो डिवाइड था इंडियन सोसाइटी इन 3 स्टेज। भारत की जो सोसाइटी थी उनको उसने 3 स्टेज में डिवाइड किया था। However, this suggested that no other major changes took place in the history of India. ये क्या सजेस्ट करते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रमुख कोई भी मेजर चेंजेस ने स्थान नहीं लिया भारत के इतिहास में, अदर देन द रिलीजियंस वंस। इसमें मतलब ये शो होता है कि धर्म के अलावा और भारत के इतिहास में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। किस तरह से, क्योंकि पहले हिंदू उसके बाद में मुस्लिम, और क्या चेंजेज आया वो कुछ भी शो नहीं हो रहा है, केवल धर्म ही शो हो रहा है कि पहले हिंदुओं ने राज किया, उसके बाद में मुस्लिम ने राज किया, फिर उसके बाद में जो क्रिश्चियन जो अंग्रेज थे उन्होंने राज किया। तो धर्म ही शो हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इंडियन हिस्ट्री में क्या चेंजेज हुए वो सारी बातें नहीं हम शो नहीं हो पा रही है। ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश there were thousands of Hindu and Muslims प्रिंसेरी स्टेज, कि जब मुस्लिम्स और ब्रिटिश उन्होंने जब भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था तो उस समय देवर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू, मतलब वो बहुत सारे हजारों हिंदू थे और मुस्लिम्स थे, और प्रिंसेली स्टेज मतलब कुछ राजसी
मतलब राजकुमारियाँ भी थी जिन्होंने शासन किया था। In fact, through this periodization, he tried to divide the people with her own specific identity, which was not correct. कि उनकी जो धर्म के बेसिस पे जो डिवाइडेशन किया गया था वो सही नहीं था। Thus, the Indian scholars later classified Indian history into ancient, medieval and modern। इस प्रकार भारत के विद्वानों ने, उसके बाद में भारतीय विद्वानों ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाइड किया था। अब इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा जब क्लासिफाइड किया गया था तो 3 पार्ट्स में कौन कौन से थे? एंशिएंट मीन्स प्राचीन, मीडिएवल मीन्स मध्यम एंड मॉडर्न मीन्स आधुनिक। इस प्रकार से भारतीय इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री का 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया था। बट द क्लासिफिकेशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। जो क्लासिफिकेशन उनके खुद की समस्या थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद इस तरह से डिवाइडेशन तो किया था, लेकिन वो खुद इस चीज से सहमत नहीं थे, क्योंकि एंशिएंट एंड medieval that is the okay, but modern history they was not okay about this। वो इसके बारे में सहमत नहीं थे। The periodization is borrowed from the West, where modern period is associated with the growth and development of science, rationalism, humanism, logic, freedom and equality। कि पीरियडाइजेशन बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम की तरफ से बोरोड करके लिया गया था। वेयर मॉडर्न पीरियड, जो आधुनिक पीरियड में अब हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी फ्रीडम्स, कुछ समानताएं, कुछ अधिकार लोगों को दिए गए थे। तो ये जो मॉडर्न में ये चीज़, ये सारी चीज़ें मायने रखती है कि क्या क्या अधिकार किस तरह से डेवलप हुआ था, कौन सा राइट्स कब मिला था और कौन से ऐसे अधिकार थे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये कह रहे हैं कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि साइंस का डेवलपमेंट, रेशनलिज्म तर्कवाद, ह्यूमनिज्म मानवता, लॉजिक कुछ कारण, फ्रीडम और इक्वलिटी स्वतंत्रता और समानता, ये सारी चीज़ें भी उसमें बहुत ही मायने रखती हैं। द टर्म मेडिएवल was used to describe a society। अब जो medieval टर्म है वो डिस्क्राइब करता है किसको? सोसाइटी को, समाज को, which was not democratic and liberal। अब ये कैसे? जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नहीं है। However, in the Indian context, the British period in history cannot be termed as modern। तो उसके बाद में भारतीयों ने ये कहा कि ब्रिटिश मीन्स ये जो मॉडर्न पार्ट में जो डिवाइडेशन किया गया था वो डिवाइडेशन किस तरह से अहम नहीं था, क्योंकि इस टाइम में भी भारत और किसी के आधिपत्य में था। मीन्स भारत पर और लोगों ने अधिकार किया हुआ था, और वो कौन थे? ब्रिटिश, अंग्रेजों के द्वारा भारत पर उन अधिकार स्थापित था। मीन्स भारतीय लोग स्वतंत्रता को नहीं, मतलब उनको स्वतंत्र और समानता का अधिकार नहीं दिया गया था। वो अपने आइडियाज की तरफ से वो अपना कुछ कर सके, इस तरह से उनको कोई भी इस तरह की फ्रीडम नहीं थी। ब्रिटिश पीरियड इन हिस्ट्री कैनॉट बी टर्म्ड एज मॉडर्न। कि जो ब्रिटिश पीरियड है, अंग्रेजों का जो समय है, वो हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री में मॉडर्न उनको नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इंडियंस वर डिनाइड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। क्योंकि जब अंग्रेजों का राज था तो भारतीयों को ये सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। कौन से अधिकार? स्वतंत्रता के, समानता के और न्याय के, ये अधिकार भारतीयों को नहीं थे। ये सारे अस्वीकृत किए गए थे।
देयर वॉज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और उस समय इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं थी, एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज declined rapidly. Thus, it is appropriate to term this period as colonial. फिर उसके बाद में इस मॉडर्न को उन्होंने क्या घोषित किया था कि हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं कह करके क्या कह सकते हैं, इसको कॉलोनियल मीन्स उपनिवेश। कॉलोनियल कि अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने इंडिया को अपना उपनिवेश बना लिया था, और उसके बाद में उन्होंने अपना आधिपत्य भारत पर स्थापित कर दिया था। इसलिए मॉडर्न की जगह उन्होंने जो तीसरा जो नाम दिया था वो कॉलोनियल दिया था। मीन्स अब इंडियन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या कौन से पार्ट हो गए, एंशियंट, मेडिएवल एंड कॉलोनियल। मीन्स इस मॉडर्न को हटा करके इसकी जगह पे ये दूसरा नाम दे दिया। मीन्स इस तरह से इन्होंने 3 पार्ट्स में पीरियडाइजेशन किया था इतिहास का। डियर स्टूडेंट्स, सो टुमारो वी विल रीड अबाउट क्लोनाइजेशन, कि क्लोनाइजेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, अंग्रेजों ने भारत को किस तरह से अपना उपनिवेश बनाया था, और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या क्या कार्य इंडिया में किए थे। दीज ऑल थिंग्स वी विल रीड ऑन टुमारो। सम एक्सरसाइज आई विल सेंड यू, काइंडली write in your notebook, and the same things, the same work you have to submit to me on time. Thank you students, have a great day.